हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद स्टार। तो आज हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट नंबर 52। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो आप लोग पढ़ चुके थे टाइप नंबर कौन सा पढ़ चुके थे? तो आई थिंक टाइप नंबर 18 तक पढ़ चुके थे। तो अब हम लोग आएंगे टाइप नंबर 19 पे और देखेंगे क्या क्वेश्चन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा टाइप नंबर कौन सा, तो 19। ठीक, तो आप लोग टाइप नंबर 19 हेडिंग डाल दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग टाइप नंबर 19 हेडिंग डाल दीजिए और क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 80 पे। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 80 आप लोग लिखिएगा। फास्ट में दिया है आपका x बराबर 2 रेज़ टू पावर 1/3 2 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 2 रेज़ टू पावर माइनस का 1/3 2 रेज़ टू पावर माइनस का 1/3। एक बार इसको सीख लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ ही सेकंड का होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और क्या पूछा है मेरे से? x³ माइनस 3x। क्या पूछा आपसे? x³ माइनस 3x बराबर व्हाट? भाई पहला क्वेश्चन है, एकदम डिटेल में सीखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे जो किस तरह हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जितना भी तरीका हो सकता है सब तरीका इसी पहला क्वेश्चन पे देख लेंगे। उसके बाद जो भी आएगा ना उसको तुरंत हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें जो कुछ भी आ सकता है इसी में हम लोग पूरा देख लेंगे। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए सबसे पहले आपको मिलता है 10 सेकेंड और 10 सेकेंड के अंदर आप लोग ट्राई कीजिए। अगर आप ज़्यादा टाइम लेना चाहते हैं तो वीडियो को क्या कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा। चलिए आप लोग बनाइएगा, टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो पहले हम ये नहीं कहेंगे कि आपको लीजिए ये कर लीजिए वो कर लीजिए। आप लोग अगर ऐसा हम बता देंगे तो आप क्या किए, रट लिए, स्टेप रट लिए। लेकिन क्वेश्चन आएगा तो आपके माइंड में सबसे पहले कुछ तो कुछ आना चाहिए ना। आखिरकार पहला स्टेप क्या लिया जाए वो याद तो नहीं रहेगा, क्वेश्चन को देख के ही आएगा आपके माइंड में, अच्छा ये स्टेप लेना पड़ेगा। अगर ये स्टेप लेना पड़ेगा तो कैसे पता चलेगा? सो क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, ये चीज गिवन है और ये चीज आपसे पूछा है। तो आप क्या सोचिएगा कि सर यहाँ पे अगर इसका मान पूछा है तो x का मान यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर ले तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन आप सोचिए अगर ये पूरा x का मान ये पूरा यहाँ पे पुट कर लेते हैं तब तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर है, प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं, यहाँ पे q है, यहाँ पे 3x है, कहीं ऐसा तो नहीं भाई इस दोनों तरफ q कर दिया है तो यहाँ q आ गया। हो सकता है q करने पे x का q, दोनों तरफ q करेंगे तो x³ तो आ जाएगा। हो सकता है यहीं पे किसी न किसी तरीका से 3x भी आ जाए। बात मेरी समझ पा रहे हैं ना? तो ये इसको देख के मेरे को पता चला यार यहाँ पे q है तो हो सकता है दोनों तरफ q करना पड़े। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो चलिए करते हैं दोनों तरफ q। तो लिख लीजिएगा क्यूबिंग, आप लोग लिखिएगा क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्लियर, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ क्यू करेंगे तो ये बनेगा x³ बराबर ये बनेगा 2 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 2 रेज़ टू पावर माइनस का 1/3 का होल क्यूब। बात मेरी समझ पा रहे हैं ना? तो चलिए ये बनेगा आपका x³ बराबर, ये x³ चाहिए तो x³ तो आ गया। अब मेरे को 3x लाना है तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ यहाँ पे माइनस में होगा आपका प्लस 3ab। a का मान 2 रेज़ टू पावर 1/3 और b का मान 2 रेज़ टू पावर माइनस 1/3 इंटू a प्लस b 2 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 2 रेज़ टू पावर माइनस 1/3। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर माइनस 1/3 2 रेज़ टू ये हो गया आपका। तो अब आगे आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बोलिएगा सर x³ तो ये हो गया बराबर। अभी क्या कीजिए, इसको रहने दीजिए, अभी इसको पावर क्यों मत कीजिए। हमको पता है इसको काटने पर आपका 3 हट जाएगा, लेकिन अभी पावर क्यों मत कीजिए। इसको इसी तरह लिखिए 2 रेज़ टू पावर 1/3 का पावर 3। अब देखिएगा कुछ आपको सीखने को मिलेगा 1/3 का पावर 3 प्लस अब देखिएगा यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। समझिए, अगर हम a रेज़ टू पावर k लिख देते हैं और गुना a रेज़ टू पावर माइनस k लिख देते हैं,
इसका मतलब हुआ a रेज़ टू पावर k और इसका मतलब हुआ 1/a रेज़ टू पावर k। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अगर सेम चीज़ हो एक में माइनस हो तो दोनों आप बट्टा में हो जाता है और आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो ये हो गया 3 इंटू, और ये पूरा चीज़ देखिए यहाँ पे, ये पूरा यही चीज़ तो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये x के बराबर है तो यहाँ पे गुना x लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया x क्यू, अगर इसको इधर कर लेते हैं -3x बराबर 2 रेज़ टू पावर 1/3 का क्यू और प्लस 2 रेज़ टू पावर -1/3 का क्यू। अब आपको समझ पाए, आप बोलिएगा सर ये चीज़ गिवन है तो मेरे को समझ में आया, इस फार्मूले में यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगेगा तो ए क्यू यानी एक्स क्यू तो बन जाएगा और 3ab इंटू ए प्लस बी होता है उससे 3x बन जाएगा। तो मेरे को समझ में, अगर दोनों का क्यू निकाल लेते हैं ना तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो आप क्या समझिएगा, जब भी इस टाइप का दिखेगा तो आपको क्या करना है भाई, जो गिवन है ना उसका क्यू कर लीजिए और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसको हम लिखाएंगे और ये तो आप यहाँ तक समझ ही पाए होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। भाई ये 3 से 3 कैंसिल, पावर पे पावर होगा तो गुना हो जाएगा, ब्रैकेट में होता है तो ये सॉरी गुना होगा तो कट जाएगा और ये भी गुना होकर कट जाएगा। तो ये बचेगा 2 गुना 2 का पावर -1, तो ये होगा 2 गुना 1/2 और ये कैंसिल आउट हो गया, आएगा आपका 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया आपका, कहाँ गया क्वेश्चन यार, कुछ गड़बड़ की है क्या, आंसर तो नहीं है, ओ सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, हम इंटू कैसे दे दिए भाई, देखिए यही गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है, प्लस है तो ये होगा 1/2 यानी कि 2 दूनी 4 यानी 5/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर है? तो चलिए आप लोग इसको लिख सकेंगे, टेक योर टाइम प्लीज़। तब तक हम यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी कुछ ज़्यादा है ना, चलिए तब तक आप लोग लिखिए पास में, जल्दी कोई। तो आप लोग लिख चुके होंगे, तो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप यहाँ पे क्या देख पाए, एक बार फिर से हम समझाते हैं। आप यहाँ पे देख पाएँ भाई, ये जब इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछता है तो हम कैसे इसको समझें, यहाँ पे क्यों है तो मेरे को समझ में आया यार दोनों तरफ क्यों कर लेते हैं। अगर दोनों तरफ क्यों किए तो ये बनता है a प्लस बी का होल क्यू, जहाँ पे 3ab इंटू ए प्लस बी बनता है, उसी से मेरे को 3x आता है। अगर ये एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे आपका सेम चीज़ होना चाहिए, 2 है तो 2 और जो पावर है वही पावर, लेकिन एक पावर पॉजिटिव में तो एक पावर नेगेटिव में होना चाहिए, या तो ये नेगेटिव में होगा या तो ये पॉजिटिव में होगा, ऐसा होना चाहिए। तो इससे ये क्या बन जाता है, 3ab इंटू ए प्लस बी से बन जाता है 3x और इसको इधर करते हैं तो माइनस हो जाता है। जब ये माइनस हो जाता है तो जस्ट क्या बचता है आपका, a क्यू प्लस बी क्यू बचता है। तो मेरे को समझ में आ गया, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो दोनों का क्यू निकाल लेंगे और मेरा वही आंसर हो जाएगा। तो हम क्या किए भाई, दोनों का क्यू निकालिए, तो ये आया 2 और ये आया 1/2 और दोनों को ऐड किए तो देखिए गुना किए तो 2 दूनी 4 1 5 और नीचे कितना होता, सॉरी कितना होता आपका, 2 होता, सॉरी 4 नहीं होता 2 होता। आप इसको सही कर लीजिएगा। देखिए अगर जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 4 लिख दिए होंगे, इसका मतलब है जो आप लोग भी क्या किए, छाप लिए। एक एक चीज़ को देखिए, हो सकता है कभी कभी गलती, अगर गलती होता है तो आप लोग जरूर से उसको सही कर लीजिए, नहीं तो आप लोग लिख लीजिएगा, फिर बाद में आप ही को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग समझ चुके होंगे। तो आपको ये एक बात यहाँ पे समझना था भाई, इस टाइप से जब भी आएगा तो मेरे को इस टाइप से सॉल्व कर लेना है। क्लियर हुआ? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर होगा आपका 81। तो चलिए 81 क्वेश्चन नंबर आपको खुद से ट्राई करना है और बताना है उसका आंसर कितना होगा। हमेशा आपसे पूछेगा x क्यू -3 क्यों हुआ, क्योंकि इससे 3 बनता और ये दोनों कट जाता और इससे x बनता तो यहाँ पे 3x बनता, यानी इस फॉर्म में आपसे पूछेगा। तो बस कुछ नहीं करना, दोनों का क्यू कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसमें हम कुछ और समझा देते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी इसके बाद जो अभी करवाने उसके बाद क्वेश्चन आएगा। अब हो सकता है अभी आपका ये किसका मान आया था, x क्यू -3x बराबर 5/2 आया था। हो सकता है आपसे ये ना पूछ करके यहाँ पे 2 से गुना कर देता और आपसे पूछ लेता 2x क्यू -6x बराबर 5/2, तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ता तो इसका आंसर आ जाता 5। क्या ऐसा भी तो पूछ सकता है ना, 2x क्यू -6x का मान, तब भी हम सोचेंगे भाई सबसे पहले इसका मान निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका मान निकाल लेंगे। हो सकता है यहाँ पे आपसे 3 से गुना करके पूछ दे, किसी चीज से भी गुना करके पूछ सकता है, लेकिन सबसे पहले मेरे को यही चीज निकालना पड़ेगा, उसके बाद देख लेंगे जिससे गुना किया है हम उससे गुना कर लेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जस्ट इसी टाइप से क्वेश्चन तो आपको सबसे पहले खुद सॉल्व करना है, ठीक ना?
तब हम आगे आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 81 पे। तो क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है x बराबर 5⁻⁻⁻⁻³ माइनस 5⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ प्लस 3x का मान कितना होगा। तो यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला आएगा तो 3abc माइनस में होगा, 3ab इंटू ए प्लस बी माइनस में हो, ए माइनस बी माइनस में होगा, तो इसको इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसीलिए प्लस में पूछा है। तो सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए और बताइए क्या इसका आंसर आपको आया या नहीं आया। एक मिनट, क्वेश्चन तो ये नहीं है लेकिन ऐसा हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये भी निकाल के बतला दीजिए। पहला क्वेश्चन मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं था उसे, पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन आपका है 5x³ क्या है 5x³ प्लस 15x का मान कितना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 का 1 2 आप लोग सॉल्व करके जल्दी से बताइए। तो आपको मिलता है इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड। अगर आपको ज़्यादा टाइम लेना है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। टेक योर टाइम प्लीज़, जल्दी से कीजिए आप लोग, फास्ट क्विक। जल्दी से आप इसको सॉल्व कीजिए तो हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आई होप आप लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं। अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए, नहीं तो अभी तक आप लोग को सॉल्व कर लेना चाहिए था। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप बोलिएगा सर ये पूछा है तो ये बनेगा आपका a³ माइनस b³ का फॉर्मूला पे, तो x³ तो है और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 3x आ जाएगा। तो तुरंत हम समझेंगे अगर इसका क्यूब कर लेते हैं, अगर क्यूबिंग कर लेते हैं तो ये बनेगा x³ प्लस 3x बराबर 5⁻⁻⁻⁻⁻³ का क्यूब और माइनस 5⁻⁻⁻⁻⁻³ का क्यूब बनेगा। तो ये बन जाएगा आपका 5 और ये बन जाएगा माइनस का 1/5। तो ये हो जाएगा 25 में से 1 गया 24/5। ये किसका मान था x³ प्लस 3x का मान। भाई 5x³ प्लस 15x³ लाना है, कैसे कर लेंगे जब 5 से यहाँ पे गुना कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 5x³ क्या बन जाएगा 5x³ प्लस 15x बराबर 24/5 गुना 5। तो ये कैंसिल आउट हो के आपका आएगा यहाँ पे 14। क्या आपको समझ में आया क्या। तो आई होप समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज़। तो आप लोग जल्दी से इसको लिखना स्टार्ट कीजिए, फास्ट क्विक, जब तक हम इंक फिल कर लेते हैं। अगर आप इसको समझ गए तो ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा, सो ध्यान से समझिए। भाई क्या करेगा यहाँ पे जो आपसे पूछा ना, ये मान लीजिए पहला क्वेश्चन जो था आपका 3 मतलब x³ प्लस 3x प्लस 2 भी तो कर सकता था, प्लस 2 भी तो पूछ सकता था। तो आप क्या बोलिएगा सर, इस पहले तो इसका मान निकाल लीजिएगा। इस पूरे का मान कितना आया था 24/5 और इसमें 2 जोड़ लीजिएगा तो इस पूरे का मान आ जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ भी इंप्लीमेंट कर सकता था, लेकिन आपका बेसिक क्या था, यही पहला क्वेश्चन। ये अगर निकालने आ गया तो आप इस पे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का होगा। तो हम पहले से सॉल्यूशन आपको बता दिए हैं, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके, टेक योर टाइम प्लीज़। तो जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने क्या होगा। क्लियर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, ऊपर कुछ भी हो लेकिन नीचे 3 होना ही चाहिए। क्यों, ताकि यहाँ से क्यू करने पर ये 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाए, नहीं तो क्यूब रूट में रह जाएगा ये चीज़। तो नंबर 82 पे आते हैं। तो 82 नंबर क्वेश्चन है 2⁻²/3 2⁻²/3 2⁻²/3 प्लस 2⁻⁻²/3 2⁻⁻²/3। तो क्वेश्चन है 4x³ माइनस 12x 4x³ माइनस 12x 4x³ माइनस 12x प्लस 3 इसका मान पूछा है। और बताइए आप लोग इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइएगा इसका राइट आंसर आपका क्या आया। तो आप लोग जल्दी से इसको ट्राई कीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है 15 सेकंड। इस क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 15 सेकंड। अगर ज़्यादा टाइम लेना है तो आप लोग समझते हैं क्या करना है।
तो जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, फास्ट क्विक। तो चलिए आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो देखिए कैसे करने वाले हैं। तो ये देख के मेरे को पता चला यार यहाँ पे एक्स क्यू और यहाँ पे 3x होना चाहिए। चलिए ये यहाँ पे x अगर 4 से डिवाइड कर ले तो यहाँ पे x और यहाँ पे 3x बन सकता है, मतलब कि इस फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में है तो सबसे पहले यहाँ अगर q दोनों तरफ कर लेते हैं, क्यूबिंग कर लेते हैं दोनों तरफ, तो ये बनेगा एक्स क्यू माइनस वाला है तो इधर बनेगा प्लस 3x बराबर ये बनेगा आपका 2⁻2/3 का क्यू और माइनस 2⁻⁻2/3 का क्यू। तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, तो इसका मान आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 2 का पावर -2, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 1/2 का पावर 2, तो ये हो जाएगा 4 - 1/4। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 चौका 16 और 16 में से गया 15/4। 15/4 बन गया किसका मान, x³ + 3x का मान। तो मेरे को 4 यहाँ पे लाना है तो 4 से गुना कर लेते हैं। अगर 4 से गुना कर लेते हैं ये बनेगा 4x³ प्लस 4 तिया 12x बराबर 15/4 गुना 4 से गुना किया तो इधर भी 4, तो इसका मान आ गया 15। तो हमसे पूछा क्या है भाई, इसीलिए 4x³ -12x + 3 इज इक्वल टू इस पूरे का मान कितना हो गया बताइए। इस पूरे का मान हो गया मेरे को हो गया 15 और प्लस 3, 15 और 3 हो गया आपका 18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज़, फास्ट में इसको लिखिए। तो इसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। तो आई होप आप लोग ये चीज़ लिख चुके होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या होगा, लगभग इसी टाइप से होगा आपका। ठीक है, लगभग आपका इसी टाइप से होगा। और क्वेश्चन नंबर 83 तो आपको खुद ही सॉल्व करना है। तो लगभग इस पे जितना टाइप का क्वेश्चन बनने वाला था ना, तो हम आपको वो चीज़ बता चुके हैं। तो अब जो क्वेश्चन आएगा आपके रिवीजन के लिए, तो आप लोग जल्दी से इसको ट्राई करके बताइएगा आंसर कितना आया आपका। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 83 है x बराबर 3⁻2/3 3⁻2/3 माइनस 3⁻⁻2/3। तो आपसे पूछा क्या है, 9x³ बस सिंपल है, 9x³ प्लस 9x³ प्लस 27x बराबर व्हाट। ये तो पहला टाइप का ही क्वेश्चन आ गया, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। तो आप लोग तो इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए आपका आंसर कितना आता है। हम इसका सिर्फ आंसर बताएंगे, आपका सॉल्यूशन नहीं बताएंगे। तो आप लोग इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। क्लियर है? अगर नहीं बने तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा सर नहीं बना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तब तो आप लोग नोट्स नहीं बना रहे और सही से नहीं पढ़ रहे हैं। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बन ही जाना चाहिए। तो चलिए अब हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर आएगा आपका 80। कितना आएगा? 80, यानी कि 80 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप लोग इसको सॉल्व कर चुके होंगे। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, इसी टाइप से आ गया है, मतलब जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से। तो वो भी क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। ठीक है, x बराबर 2⁻1/3 प्लस x बराबर माइनस का 1/3, x⁻⁻ माइनस का 1/3। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन सही है, एक मिनट वेट कीजिए आप लोग थोड़ा सा। कहाँ गया यार, यहाँ पे माइनस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं होगा। क्लियर ना? अब की बार यहाँ पे माइनस नहीं है। चलिए इसको आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। और यहाँ पे दिया है आपका
और यहाँ पे दिया है आपका, देखिए ये क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिए आप लोग, यहाँ पे माइनस नहीं है। अभी तक तो आप प्लस था, एक माइनस था, अब की बार किसी में माइनस नहीं है, ठीक है। तो इसको आप स्टार लगा सकते हो। और आप सबसे पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, इसीलिए हम कन्फ्यूज करके भाई यहाँ माइनस नहीं है, मतलब यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, अगर नहीं तो सेम टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। और आपका आगे पूछा है x⁻³ माइनस 6x +4। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो यहाँ पे 6 नहीं होता, यहाँ पे 3 ही होता, तब तो दोनों तरफ क्यों करने पर ये x क्यों बनता और ये बनता आपका -3x बनता। बात नहीं समझ पा रहे हैं। अगर ये 6x है, अगर ये 6x है तो मतलब यहाँ पे 2x होना चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस होता तो। अगर यहाँ माइनस रहता और यहाँ पे 6x रहता तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत होता। अगर यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे 6x है, तो इसका मतलब है जो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब इसको आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक एक स्टेप में दोनों तरफ क्यू करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, एक एक स्टेप से क्यू कीजिए और देखिए आपका क्या मतलब यहाँ पे बचता है, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है 20 सेकेंड, तो आप लोग जल्दी से इसको ट्राई कीजिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। अगर ज़्यादा टाइम लेना है तो वीडियो को क्या कर लीजिए, पॉज। तो एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, अगर हम आपको बोल रहे हैं ना वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व कीजिए, तो आप लोग ज़रूर ऐसा किया कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको लगेगा जो हाँ इतना टाइम हम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। हमको पता है अगर इस वीडियो के सिवा और कोई वीडियो देख रहे होंगे ना, तो आप लोग मतलब वीडियो का मतलब कहने का मतलब एजुकेशन वीडियो को छोड़ के, ठीक है। एजुकेशन वीडियो में अगर कोई कहेगा या टीचर बोल देगा भाई 2 मिनट मतलब 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप खुद ट्राई करें, तो आप लोग को लगेगा यार क्या टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अदर वीडियो देखिएगा तो आप लोग 1 घंटा 2 घंटा भी टाइम दे दीजिएगा तो आपको नहीं लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको अगर कोई भी कहता है या हम हो चाहे कोई भी टीचर अगर कहता है पहले आप खुद ट्राई कीजिए, तो आप लोग उसको पहले जरूर ट्राई किया कीजिए, ठीक है। तब टीचर का सॉल्यूशन देखिए, इससे आपके लिए ही बेनिफिट होगा, ठीक है। तो जितना हम कहते हैं उतना जरूर क्या कीजिए, नहीं तो आप लोग का जैसा मर्जी है कर सकते हैं। अभी तो ऑफलाइन तो है नहीं जो कुछ कहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। तो बोलिए सर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे 3x होता, सॉरी यहाँ पे x क्यों होता, तो यहाँ पे 3x ही होता। अगर यहाँ पे माइनस होता, अगर यहाँ पे 6x होता तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता। तो हम आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो हम लोग लिख लेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसका हो जाएगा x³ बराबर 2⁻1/3 प्लस 2⁻1/3 का क्यों, तो हो जाएगा x³ बराबर इसका क्यों 2 का पावर 1/3 का पावर 3 प्लस b³ प्लस 3a यानी कि 2 का पावर 1/3 गुना 2 का पावर 1/3 इंटू a प्लस बी। अब देखिए a प्लस बी के जगह पे ये चीज़ पूरा लिखते हैं यहाँ पे। अगर ये चीज़ पूरा लिखेंगे तो इसके जगह पे पहले लिख ही देते हैं कि स्टेप, कोई बात नहीं है। तो देखिए अब ये हो गया आपका x³ बराबर ये हो गया 2 और प्लस ये हो गया 2 प्लस ये हो गया 3 इंटू इसको ये गुना में है ना, तो 2 और पावर क्या हो जाएगा l हो जाएगा, तो 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा। इस पूरे को लिख सकते हैं हम लोग x यहाँ से, क्लियर। तो ये हो गया x³ बराबर 2 2 4 प्लस, तो देखिए 4 यहाँ पे आ भी रहा है, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, अभी छोड़ दीजिए। 4 प्लस तो ये हो जाएगा 3 गुना 2 का पावर, ये हो जाएगा 2/3 गुना x, क्या हो जाएगा 2/3 गुना x, क्लियर है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप देखिए आपका आंसर आ चुका है। आप लोग पहले यहाँ तक लिखिए फास्ट हो, जल्दी से आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं फास्ट में। तो उसके बाद हम लोग आते हैं आगे।
तो अगर आप यहाँ तक लिख चुके हैं तो ये यहाँ पे ये क्या हो जाता है आपका 6x, नहीं ये 6x नहीं होता है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ। आप लोग ट्राई कीजिए क्या गड़बड़ हुआ क्वेश्चन। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। और x बराबर 2 रेज़ टू पावर ओ सेट। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया है, इसीलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका 6x है ना, यहाँ पे आपका पावर मतलब पूर्णांक में ही आएगा, ठीक ना, होल मतलब आएगा नहीं पूरा 6x के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत हो गया। सॉल्यूशन तो ठीक है आपका, क्वेश्चन ही गलत हो गया, इसीलिए यहाँ पे ये हो गया गड़बड़। तो आप लोग इसको हटा लीजिए, कट कर लीजिए अगर लिख चुके हैं तो, क्वेश्चन ही गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन में क्या था, x बराबर 2 रेज़ टू पावर 2/3, क्या था आपका 2/3 था। तो अब देखिए अब क्वेश्चन लगभग इसी टाइप से हो गया, अब क्वेश्चन इसी टाइप से हो गया, लेकिन यहाँ पे भी माइनस नहीं है। अब देखिए यहाँ पे माइनस, यानी कि आप एक चीज़ समझे होंगे, माइनस क्यों होता है बताइए, माइनस क्यों होता है, ताकि 3ab इंटू a प्लस b, क्या होता है आपका 3ab इंटू a प्लस b, इसमें आपका माइनस होने से ये होता है कि इसको लिखते हैं a इंटू बी का जो मान लिखते हैं ना, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि उसके पावर पे कुछ नहीं बचता है। अगर यहाँ पे आपका 2 का पावर 1/3 गुना 2 का पावर 1/3 होता, तो इस दोनों को आपस में गुना करते तो 2 का पावर 2/3 होता, तो क्या पावर तो नहीं हट सकता था ना। तो बात मेरी समझ पा रहे हैं ना। अगर कभी भी, ध्यान समझिए हम क्या कहना चाहते हैं, अगर कभी भी दोनों के पावर का एडिशन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर कभी भी दोनों के पावर का एडिशन अगर 1 हो जाए तो हम लोग बोलेंगे जो यहाँ पे इस फार्मूले पे ये अप्लाई आराम से हो सकता है। क्यों हो सकता है, सबसे पहले एक बार इसको डिटेल से ही समझ जाते हैं। अगर दोनों पे प्लस हो तो एडिशन क्या होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए। देखिए अगर आप दोनों तरफ क्यू करते हैं तो ये बनेगा x³ बराबर, ये बनेगा a प्लस बी का होल क्यू, तो ये बनेगा 2 का पावर 3 का क्यू प्लस 2 का पावर 1/3 का पावर 3 प्लस 3 इंटू ए का मान 2 का पावर 3, 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3 और इंटू ए प्लस बी 2/3 प्लस 2 का पावर 1/3, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका x³। यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, आप लोग समझ जाइएगा। तो ये बन गया आपका 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 3 इंटू इसको जोड़ेंगे तो 2/3 प्लस 1/3 होगा, तो ये बन जाएगा 3/3, ये बन जाएगा 3/3। तो देखिए यहाँ से पावर कैंसिल हो गया, लेकिन उस टाइम अगर 1/3 लिए थे तो कैंसिल नहीं हो रहा था पावर, और ये बन जाएगा आपका x, ये बन जाएगा क्या x, तो ये बन जाएगा x³ और ये बन जाएगा 6x को इधर लिखेंगे तो -6x यहाँ भी था, और ये 2 का पावर, एक काम कीजिए ना, इसको आप एज इट इज अभी रहने ही दीजिए, इसको एज इट इज रहने ही दीजिए। 2 का पावर 2/3 का पावर 3 और प्लस 2 का पावर 1/3 का पावर 3 और 2 का पावर 2/3 का पावर 3 और प्लस 2/3 1/3 का पावर 3। तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या समझ पाए, अगर यहाँ पे दोनों जगह प्लस है और 3ab में अगर पावर आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, जैसा हम पीछे बनाते थे ना उसी तरह यहाँ पर भी बना लेंगे। तो मेरे से पूछा था ये पूरा ना, तो हम तुरंत सोचते भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो था ना उसको आपस में क्या कर लेना है, क्यों कर देना, और मेरा आंसर हो जाएगा। बस इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 4 भी ऐड था, तो इसको कहेंगे 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 1, तो ये बन जाएगा 2 का पावर 2 यानी 4 प्लस 2 बराबर 6। लेकिन मेरे से क्या पूछा है, इसीलिए लिखेंगे x³ माइनस 6x प्लस 4 पूछा था, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 बराबर 10। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा कि इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। क्लियर, लिखिएगा फास्ट में। बस आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे या 3ab जो होता है ना फार्मूला में 3ab, तो यहाँ पे ab कैंसिल आउट हो जाता था,
ठीक है। तो पावर में कुछ नहीं बचता था इस दोनों पे, अगर इसको लेते हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, इनटू में करते हैं तो, और यहाँ पे इनटू में करते हैं तो 2 तो आएगा, लेकिन पावर यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। जब भी आपका पावर कैंसिल हो जाएगा तो आप लोग आराम से इस दोनों तरफ क्यों कीजिएगा और आपका क्या आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। हो सकता है कुछ ऐड किया हो, कुछ सब्सट्रैक्ट किया हो, तो वो तो आप लोग देख ही ले सकते हैं, या फिर कुछ गुना किया गया होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, तो आप लोग लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज़। तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है तो उतना आप लोग मैनेज कर सकते हैं। क्लियर ना? तो चलिए आप लोग इसको लिखिए फास्ट में। तो इसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्लियर? और ये सॉरी ये 84 ही था, अब आएंगे 85 पे। अब किस पे आएंगे? 85 पे। तो 85 नंबर क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। तो लगभग इसी टाइप से, लगभग हाँ इसी टाइप से है। उसमें थोड़ा सा इसमें 4 ऐड कर दिया था, उसमें कुछ नहीं ऐड किया है। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 85। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या है। क्वेश्चन नंबर 85 आपको खुद सॉल्व करना है। पहले आराम से क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, x बराबर 3 का पावर 2/3 माइनस 3 का पावर 1/3 माइनस नहीं सॉरी 1/3। जब इन दोनों को दोनों जगह प्लस है तो देखिए अगर 3ab लेते हैं और दोनों को इसको आपस में गुना करेंगे तो पावर आप 3/3 हो जाएगा, पावर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आराम से उसी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है 3x³ प्लस 9x का मान कितना होगा। तो डायरेक्ट आप बोलिएगा सर यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं ना तो ये बनेगा x³ क्या बनेगा, x³ माइनस सॉरी प्लस 3x का मान आएगा 3 का पावर क्या आएगा, 3 का पावर 2/3 का पावर 3 और माइनस 3 का पावर 1/3 का पावर 3 आएगा। आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो ये बोलिएगा ये हो जाएगा 3 का पावर 2 और माइनस 3 ये किसका मान आएगा, x³। या पहले एक बार और लिख लेते हैं। तो ये बनेगा 9 माइनस 3। ये कितना बनेगा, 9 माइनस 3। तो ये हो जाएगा आपका 6, यानी x³ प्लस 3x का मान हो गया इतना। तो यहाँ पे 3 दिया है तो 3 से गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x³ प्लस 9x बराबर 6×3 18। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 1 मिनट फिर से गड़बड़ लिख दिया हम यार। आज गड़बड़ क्यों हो रहा है घर पर, रुक जाइए यहाँ पे, रुक जाना है आप लोगों को थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया, थोड़ा यहाँ पे 3 नहीं होता आपका। फिर से समझिए आप लोग, जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो आप यहाँ पे ध्यान समझिए, एक स्टेप ही पूरा लिख लेते हैं। दोनों तरफ क्यू कर लेंगे तो ये बन जाएगा x³ बराबर ये बनेगा 3 का पावर 2/3 का पावर 3 माइनस 3 का पावर 1/3 का पावर 3 और ये बनेगा माइनस 3ab 3 का पावर 2/3 इंटू 3 का पावर 1/3 इंटू a प्लस बी यानी कि x लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी a माइनस बी यानी कि x लिख सकते हैं हम लोग। तो तुरंत हम लोग लिखेंगे, ये तो माइंड में ही कर लेते हैं हम तुरंत लिखते हैं अच्छा x³ माइनस सॉरी इधर माइनस में तो इधर आएगा प्लस, तुरंत में ये चीज़ यहीं पे लिखते हैं हम। तो अच्छा ये चीज़ इधर आता प्लस बनता, तो देखिए 3 हो जाता गुना हो जाता और ये हो जाता 3 का पावर 3/3 हो जाता और ये हो जाता x और ये हो जाता आपका 3 का पावर 2/3 का पावर 3 माइनस 3 का पावर 1/3 का पावर 3। तो एग्जाम में ये स्टेप हम लोग डायरेक्ट लिख रहे होते हैं और हमको पता चल जाएगा जब भी आपका इन दोनों का डिफरेंस ये होगा तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यों कर लेंगे और मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात मेरी समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए अब देखिए ये पूरा का पूरा चीज़ यही चीज़ है, यही पूरा चीज़ यहाँ पे आ जाएगा x³ प्लस 9x ठीक है बराबर 9 माइनस 2 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस समय हम लोग 3 दे के कुछ और समझ लिए थे, माइनस वाला समझ लिए थे, इसलिए गड़बड़ हो गया था। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज़, फास्ट क्विक कीजिए जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं तो बता ही देंगे। तो चलिए आप लोग इसको सॉल्व कर चुके होंगे, तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 86 आपको थोड़ा सा अलग होगा, लगभग इसी टाइप से है, लेकिन उसमें आपको एक एक प्रोसेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी तक आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन में 2 टाइप का क्वेश्चन देख लिए हैं। ये एक तो प्लस माइनस में होता था, ठीक है, और एक दोनों प्लस में होता था, लेकिन दोनों में सेम ही चीज़ था। और क्या सेम चीज़ था वो सब आप लोग समझ चुके हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। तो क्वेश्चन नंबर 86 को आप सबसे पहले खुद ट्राई करके बताइएगा इसका आंसर कितना आएगा। तो ये क्वेश्चन है 2 + 2⁻2/3। क्वेश्चन आपकी बार सही लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 2⁻1/3, x³ - 6x² x³ - 6x² +18x का मान कितना होगा। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसको ट्राई करके बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा। क्लियर है? तो आप लोग इसको बना सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। तो आप लोग इसको ट्राई कर चुके होंगे, अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग इसको ट्राई कीजिए, तो हम लोग इसके सॉल्यूशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें इसका सॉल्यूशन। तो चलिए आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं ना, तो भाई अब की बार मेरे को सिर्फ देता था ये दोनों, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा दे दिया। अगर ये 2 नहीं देता तब तो मेरे को x, यहाँ पे जो x दिया यहीं तक x देता। अब 1 x एक्स्ट्रा दे दिया है, तब इसको कैसे निकालें। तो इसी को निकालने के लिए इसको यहाँ पे 2 दे दिया है, सॉरी इसी को निकालने के लिए ये 2 एक्स्ट्रा दे दिया है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, इधर भेज देंगे, तब तो ये a³ + b³ a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला पे आएगा। क्लियर है? तो इसको आप इधर भेजिएगा तो x - 2 बराबर ये बचेगा 2/3 - 2 का पावर 1/3। अब दोनों तरफ क्यूब कर लेंगे, लिख लेते हैं क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो ये बनेगा x - 2 का होल क्यूब बराबर 2 का पावर 2/3 माइनस 2 का पावर 1/3 का पावर 3। तो ये बनेगा a - b का होल क्यूब, तो a³ - b³ यानी कि 2 का पावर 3 8 -3 × ab x × 2। क्लियर है? और इंटू a - b यानी x - 2 बराबर ये बनेगा आपका a³ यानी कि 2 का पावर 2/3 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 1/3 का पावर 3 -3 × ab 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3 इंटू a - b 2 का पावर 2/3 माइनस 2 का पावर 1/3। क्या यहाँ तक हम लोग लिख लेते? चलिए तो आगे करते हैं। तो अब क्या बोलिएगा, अब बोलिएगा सर ये हो गया x³ -8 - 6x इंटू ये इसका मान कितना है, देखिए यहाँ पे इसका मान कितना है, इस पूरे का मान नहीं, यहाँ पे अगर ये रखते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको इसी तरह रहने दीजिए। अभी 6x को एक बार इससे गुना कर लेंगे, एक बार इससे गुना कर, तभी तो यहाँ पे 6x² आएगा। अगर ये पूरा 6x आया, अगर इससे गुना करेंगे 6x² और ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ कितना होगा 6x और 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना होगा 12x। क्लियर है? और ये प्लस में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा आपका 2 का पावर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 माइनस 2 का पावर 1 यानी कि 2, और ये माइनस में ये 3 गुना 2 का पावर कितना हो जाएगा आपका 3/3 यानी ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लिख लीजिए 3/3 ये कैंसिल आउट, और इनटू ये पूरे का मान। यहाँ से देखिए अगर इसको देखते हैं, इस पूरे का मान यहाँ देखिए इस पूरे का मान
x माइनस 2 है क्या, इस पूरे का मान x माइनस 2 है क्या, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x माइनस 2, क्या लिखेंगे x माइनस 2 लिखेंगे। अगर x माइनस 2 लिख दिए तो फिर से इसको एक स्टेप उसी तरह लिख लीजिए, एक्स क्यू माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर, ये बन जाएगा आपका प्लस का 2 और ये बन जाएगा आपका 3 दूनी 6 6x माइनस में, 3 दूनी 6 6x माइनस में और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी और ये 6 6 दूनी 12, ये कितना हो जाएगा 12। क्लियर है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो एक्स क्यू को एक्स क्यू लिख लीजिए, यहाँ पे 6x स्क्वायर था तो बिल्कुल है 6x स्क्वायर। क्लियर है। अब लाना है प्लस 18x। तो देखिए 12x इधर और माइनस 6x इधर, माइनस 6x को इधर कीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 12 6 18 प्लस 18x हो गया। आपको ये बच गया और ये बच गया और ये बच गया। ठीक है। तो इधर कितना था 2 था और प्लस में कितना था 12 था, और इस माइनस को इधर कीजिएगा तो प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है। 12 8 20 2 22। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 22 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम जानबूझ के एक एक स्टेप लिखें ताकि आपको एकदम ही अच्छा से समझ में आ जाए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज़। तो आप लोग जल्दी से इसको लिखिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर। आई थिंक इस टाइप का क्वेश्चन आपको लगभग ख़त्म हो चुका है। अब देखते हैं भाई ये जो क्वेश्चन आ रहा था ना, इस पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो तुरंत हम इसको कैसे सोच लेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। बात समझ में आ रहा है आपको। क्लियर ना। तो जल्दी से पहले तो आप इसको लिख लीजिए फास्ट क्विक। यानी कि एक तरह से आपको समझ में आया। पहले इसको लिखिए, उसके बाद आपको इसी में कुछ हम समझाएंगे, उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे। तो आप लोग इसको जल्दी से फास्ट में लिखिएगा, फास्ट। तो चलिए इसी में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरे को अभी काटना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी कर दिए तो कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं ना, तो इसको हम थोड़ा सा मिटाएंगे। ठीक है। तो देखिए आप लोग, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आप बोलिएगा सर मेरे को ये चीज़ लाना था, तो x का क्यू तो यहाँ से मेरे को आ गया। बिल्कुल सही है भाई, x का क्यू मेरे को यहाँ से आ गया। ये क्या था 2 का पावर कितना था 3 था। कुछ बात को समझ पा रहे हैं ना। ये 2 का पावर 3 था और इस शब्द को गुना किए आप ना, इस शब्द को गुना किए, ध्यान से देखिएगा। ये एक्स क्यूब बन गया और माइनस का 2 का पावर 3 बन गया, और ये बन गया आपका 3 दूनी 6x स्क्वायर। ठीक है। इसमें गुना करेंगे और ये बन गया आपका, इसको इसमें गुना कीजिएगा तो ये बन गया आपका 12 बन गया। प्लस में क्या बन गया आपका 12 बन गया, और ये बन गया 2 का पावर 2/3 का पावर 3। लिखना नहीं, पहले समझ लीजिए। माइनस का 2 का पावर 1/3 का पावर 3, और माइनस में ये आपका क्या बन गया। और इसे भी आप लोग इसको तो तुरंत सोच लेते भाई ये कैसा होता, आप लोग तुरंत सोच लेते, लेकिन आप लोग पहले देखिए यहाँ पे। तो आप बोलते सर ये क्या हो गया आपका, ये दोनों आपस में पावर कैंसिल आउट हो गया, 3/3 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका 6, और इसको इससे गुना करेंगे। इसको एक स्टेप इसमें यहाँ पे क्या लिख सकते थे हम लोग x-2, क्या लिखते हैं x-2, तो ये हो गया 6 और 6x बन गया आपका। और ये क्या बन गया आपका, ये क्या बन गया माइनस प्लस का 6 दूनी 12 बन गया। ये क्या बन गया आपका प्लस का, यहाँ पे 12x हो जाता, ये क्या बन गया आपका 6 दूनी 12 हो गया आपका। क्लियर है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखते हैं, तो ये था आपका x³ और ये था माइनस का 6x स्क्वायर, और इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो 12 और 6 कितना हो गया प्लस का 18x। तो यही चीज़ मेरे से पूछा था, क्या यही चीज़ मेरे से पूछा था ना, बिल्कुल पूछा था। तो ये बराबर क्या हुआ, आप ध्यान से आप लोग बोर्ड पे देखिएगा। तो ये बन गया आपका 2 का पावर 2/3 का पावर क्यू। मतलब क्या भाई, इसका क्यू कर देना था माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस, कहे कि क्या यहाँ पे क्यों माइनस हुआ, आप लोग रटिएगा मत, सोचिएगा। अगर a माइनस b का होल क्यों करेंगे तो ये दोनों माइनस में ही ना होगा। 2 का पावर 1/3 का पावर 3, बात समझ पा रहे हैं ना। और इस दोनों देखिए यहाँ से ये दोनों आ गया, ये ख़त्म हो चुका यहाँ से,
ये ख़त्म हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है, जो जो वो बचा उसी को हम लोग लिखेंगे। तो ये दोनों आ गया आपका। उसके बाद क्या आएगा आपका, उसके बाद क्या आएगा आपका, 1 मिनट, यह हो जाएगा माइनस का 2 का पावर 3, प्लस का 2 का पावर 3 हो जाएगा, प्लस का 2 का पावर 3 हो जाएगा। और ये क्या बच गया आपका, 12 बच गया। अगर इस 12 को हम लोग तोड़ना चाहते हैं तो किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, आप लोग थोड़ा सा सोचिए यहाँ पे। अगर हम इस 12 को तोड़ना चाहते हैं तो ये बन गया आपका इस टाइप से, और ये तो 2 का पावर 3 लिख दिए, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आया है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से आया है ना, तो क्या हुआ सो देखिएगा, ये 12 क्या कैसे आया था, 3 गुना, ध्यान से देखिए, 3 गुना 2 गुना, और ये 2 गुना हो गया था। बात मेरी समझिएगा, ये 12 कैसे आया था, 3 गुना 2 हो गया था। तो हम यही ना बोलेंगे सर ये कहाँ से आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी से ही ये चीज़ आता है। तो ये बन जाएगा आपका 2 का पावर 2। तो अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिए, कभी भी इस टाइप से दे दिया, हम आपको एक प्रॉपर्टीज भी अभी बताएंगे आपको, कभी भी इस टाइप से दे दिया तो आप तुरंत सोचिएगा, क्या सोचिएगा सो देखिए, भाई 2 को इधर करके पावर क्यू करेंगे, अगर क्यू करेंगे तो इससे मेरे को एक्स क्यू आ जाएगा, और मेरे को इतना पता चल गया इसका क्यू माइनस इसका क्यू तो होगा ही होगा, ये दोनों तो परफेक्ट होगा, ये दोनों परफेक्ट होगा। और एक्स वाला को तो भूल ही जाना है, एक्स वाले का तो भूल ही जाना है, और यहाँ पे x माइनस 2 रखेंगे तो ये बनेगा 2, यहाँ पे ये दोनों 2 तो आपस में 1 हो जाएगा, और 1 और 2 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुना 2 का स्क्वायर। तो मेरे को क्या समझ में आया, जब भी इस टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा तो मेरे को कुछ नहीं करना है, बस इसका आंसर निकालने के लिए क्या करना है, सो बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, ये जो 2 है ना, उसका कर लीजिए क्यू, यानी कि 2 का पावर 2/3 का कर लीजिए क्यू, और माइनस है तो माइनस दीजिए, और 2 का पावर 1/3 है उसका कर लीजिए क्यू। क्यों किए, क्योंकि दोनों तरफ ए प्लस बी का होल क्यू करेंगे तो ये तो आएगा ही आएगा। और ये कहाँ से आएगा भाई, इधर भी तो क्यू करेंगे तो 2 का क्यू आएगा ना, और माइनस में आएगा तो इधर करेंगे तो प्लस में 2 का क्यू हो जाएगा। क्लियर है। और कुछ बचेगा क्या, हाँ बचेगा, -3ab होता है, यहाँ पे x माइनस 2 रखेंगे तो ये बचेगा प्लस, यहाँ पे माइनस होता है तो प्लस में हो जाएगा 3, बात को समझिए, प्लस में हो जाएगा 3, और ये बनेगा 2 बार है तो यहाँ पे पावर कट के 1 बार 2 बचेगा, और 1 बार 2 यहाँ पे है तो 2 का पावर 2। मतलब कहने का मतलब इसको लिख दिए बस समझने के लिए, और इस 2 को लिख दिए पावर 3 पे, क्या है कि यहाँ पे लाने पे क्यू होगा तो क्यू करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक स्टेप आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसी का क्यू करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3ab, जो सिर्फ 2 यहाँ पे बचेगा, यानी कि a बचेगा यहाँ पे, और एक a और होगा तो इसीलिए a² यानी कि 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ चुका होगा कि किस टाइप से इसको हम इस टाइप से लिखते हैं। तो अब हम एक प्रॉपर्टीज डायरेक्ट, पहले आपको वीडियो को पॉज करके पूरा लिख देते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा समझा देंगे, लेकिन ये चीज़ आएगा कहाँ से, दोनों तरफ क्यू करने पे। तो देखिएगा अभी आपको क्लियर भी हो जाएगा, बात मेरी समझ पा रहे हैं ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं उस प्रॉपर्टीज़ को, तो आप लोग इसको समझ चुके होंगे कि ये चीज़ कैसे और क्यों होता है। बात क्लियर है ना। पहला क्वेश्चन था इसीलिए आपको डिटेल से समझा दिए।